लॉरेंस बिश्नोई के साथ मुझे लगता है भारत का एक ज़रूरत से ज़्यादा तबका खड़ा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें कोई सामने से आके कह दे इस गरीब का घर कब्जा किया, इस गरीब को सताया। जो भारतीय विरोधी थे, भारत के विरोध में काम करे, भारत के व्यवस्थाओं में बाधा उत्पन्न करने का काम किए हैं, उन्हीं के साथ उसकी खनक है। तो हमको तो नहीं दिक्कत। अब भारत सरकार को और बिश्नोई से दिक्कत है तो अपना निपटे। कि सिद्धू मूसेवाले ने क्या किया था, उनकी जिम्मेदारी भी उन्होंने ली। देखिए, अब सिद्धू मूसेवाले पे मुझे व्यंग करने पे आपने मजबूर कर दिया है। उनके गाने देखिए, किसका समर्थन कर रहे हैं, उनके गाने देखिए। गाना मैं नहीं बोलूँगा, मैं क्यों बोलूँ भाई, ऐसे गंदे गाने। ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो कनाडा में बैठकर भारतीय तिरंगे को जूते मार रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को पुतले को जूते मारने का काम कर रहे हैं, भारत के झंडे को तलवार से काट रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए वो गाना गा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं सड्डा दिल थाड़े वास्ते खुल्ला। भाई जब तुम्हारा दिल उनके वास्ते खुल्ला, जो भारत के विरोधी तत्व थे, तो भाई तो तुम्हारे दिल में कुछ भारत हित ऐसी भी चीज़ें घुसनी चाहिए ना। माफी बिश्नोई समाज कह रहा है कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। जो ये सजा उनको दी थी वो बेल पे फिर बाहर आ गए थे कुछ देखिए, हम क्या कह रहे हैं, भारत के न्याय व्यवस्था पे हमें भरोसा रखना चाहिए और भरोसा है, लेकिन भारत के न्याय व्यवस्था में ये जो एक लचीलापन है, भारत की न्याय व्यवस्था जानते कैसा है, अगर उसमें गरीब आदमी फंस जाए, मकड़ी का जाला देखे हैं, मच्छर फंसता है मर जाता है, छिपकली गिरता है जाला ही टूट जाता है। जिस दिन किसी बड़े उद्योगपति, बड़े नेता या बड़े मंत्री या बड़े फिल्म स्टार की फंसने की नौबत आती है, उसी दिन भारत का संविधान तुरंत टूट फूट खंडित हो जाता है। लेकिन लोग कह रहे हैं, जब चर्चा हो रही है, लगातार लोगों से भी पूछा जा रहा है कि जब किसी विशेष समुदाय के जो जिसको वो मानते हैं उनके ऊपर टिप्पणी कर दी जाती है या फिर कोई फेसबुक पर पोस्ट कर दी जाती है सोशल मीडिया पर, तो वो पत्थरबाजी करने लगता है, तो उसके घरों को तोड़ देता है, वो आगजनी कर देता है, वो पूरा का पूरा जो माहौल है वो बिगाड़ देता है। तो क्या बिश्नोई समाज जब ये कह रहा है, लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो क्या इसमें ईगो हर्ट हो जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात आप पहले समझिए, बार बार बिश्नोई समाज कह कर आप चीज़ों को दरकिनार कर रहे हैं। असल में बिश्नोई समाज भी सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है। वो हमारे द्वारा हमारी व्यवस्था में, देखिए सनातनी व्यवस्था ऐसी है, प्रकृति के रक्षा के लिए अलग अलग पहलू को स्थापित कर दिया गया था। ये सब प्रकृति रक्षा के लिए है। अमृता बिश्नोई को आप कैसे भूल सकते हैं? अपने 300 से अधिक समर्थकों के साथ हिजड़ी के वृक्ष की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दे दिए। सोचिए, पेड़ के लिए कौन प्राणों की आहुति देता है? बिश्नोई समाज आहुति देता है। अपने जानवरों को अपना स्तनपान कौन कराता है? बिश्नोई समाज कराता है। अब आप बिश्नोई समाज के समाज में जाकर, उनके क्षेत्र में जाकर जोधपुर में आप अपने बंदूक के नाल से किसी भी हिरण की हत्या कर दें और उसको पका कर खा जाएं, और आप चाहते हैं आपको यूं ही छोड़ दिया जाए, तो ठीक है, भारत का कानून व्यवस्था हो सकता है लचीला है, लेकिन बिश्नोई समाज की कानून की व्यवस्था जो है लचीला नहीं हो सकती। ठीक है, हम कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं या नहीं है, ये कानून निर्धारित करे, लेकिन अगर वो व्यक्ति इस बात के हट पे खड़ा है कि माफ़ी मांगो, मेरा लक्ष्य है तुमसे माफ़ी मंगवाना, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ, अपराधी के साथ नहीं खड़ा हूँ, लेकिन अपने समाज, अपनी आस्था और अपनी व्यवस्था के साथ, अपनी प्रकृति की रक्षा के साथ। भाई ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए जो प्रकृति रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। भाई बिश्नोई समाज में अमृता बिश्नोई के नाम की पूजा होती है। उनका क्या काम था? केवल पौधों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। खुद ही नहीं, उनके साथ 300 से अधिक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जाइए, उस समाज की तुलना आप किससे करेंगे? वो समाज कोई अराजक तत्व समाज नहीं है, कोई आपराधिक समाज नहीं है। वो सनातन धर्म के द्वारा स्थापित एक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। उसका काम है प्रकृति की रक्षा, प्रकृति का संरक्षण। आप बताइए ना, एक समाज ऐसा बताइए जो जाकर पौधों के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया हो। एक समाज ऐसा बताइए जो अपने जानवरों को उनके समाज की स्त्रियां स्तनपान कराती हों। तो इन मूर्खों के चक्कर में नहीं फंसना है। तो जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि घटनाएं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की घटना हो गई थी, वो मर्डर और सुसाइड दोनों मुद्दे चले थे कि क्या है, जांच के बाद कुछ जांच में भी नहीं आया, 2 बार फाइल खुल चुकी तब भी नहीं पता चल पाया है। तो अब जो है जिस तरीके की बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं कि ये भी उनका भी नाम अपराधियों में है, ये पूरा गैंग चलाते हैं। पहले दाऊद इब्राहिम गैंग को चलाता था। कुछ लोग कह रहे हैं कि कटरीना कैफ जब उनके संबंध में थी सलमान खान के, उन्होंने कहा था कि दाऊद की पार्टी में आपको डांस करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें अब दोबारा से निकल के आ रही है। बॉलीवुड में घुसने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बॉलीवुड में जब गुलशन जी को मारा गया था,
दुबई में पार्टी की गई थी और यही बॉलीवुड गैंग जाके वहाँ पे पार्टी किया था। ये दुर्भाग्य है हमारा कि गुलशन जी के मरते ही बॉलीवुड द्वारा, आप बताइए ना, आपके समाज में क्या क्या परोसा नहीं गया, जो नहीं चाहिए वो भी परोसा गया। अभी कल या परसों रिपोर्ट आया था कि भारत का 13 साल से ऊपर का लड़का और 60 साल के नीचे का आदमी सबसे ज़्यादा ड्रग्स में लिप्त है, सबसे ज़्यादा चर्च में लिप्त है, गांजा, मतलब तमाम प्रकार के नशों से लिप्त है। ये नशे का प्रचार हमारे समाज में कैसे हुआ? आप बॉलीवुड की एक से एक एक्टर उठाते चले जाइए, किसी को मत छोड़िए। यहाँ पे एक क्रमबद्ध तरीके से देखना हो, अजय देवगन के देखिए, शाहरुख खान को देखिए, सलमान खान को देखिए, ऋतिक रोशन देखिए, अमिताभ बच्चन को देखिए, और ये सारे लोगों को क्रमबद्ध तरीके से आप देखते चले जाइए। ये क्या कर रहे हैं? गुटखे का प्रचार, चर्च का प्रचार, भाई ये ड्रग्स का, ऐसी से गंदी गंदी चीज़ें समाज में ला रहे हैं। फिल्मों द्वारा तुम ऐसी चीज़ें प्रसारित कर रहे हो समाज में जो संभव नहीं है। फिल्मों द्वारा नंगापन, बेहुदापन भी तुम्हें प्रसारित कर रहे हो और तुम कहते हो समाज अव्यवस्थित हो गई। गैंगस्टर का कॉन्सेप्ट कौन पैदा किया है? गैंगस्टर का कॉन्सेप्ट भी तो तुम्हें फिल्मों द्वारा दिखाए, जो तुमने बोया और वो तुम्हारे सामने पनप क्या रहा है। लेकिन ये बात तो सत्य है ना कि सलमान खान जैसे लोगों के कारण गोविंदा की फिल्में नहीं लॉन्च हो पाई। शक्ति कपूर और गोविंदा के वो वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने साफ साफ आरोप लगाते दिख रहे हैं कि भाई हमारी जो फिल्म अमेरिका तक प्रमाणित हो गई कि इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छा व्याख्या कुछ नहीं हो सकता एक अच्छे समाज की, उसको तुमने न रिलीज होने दिया। ये दुर्भाग्य है ना अपने समाज का। ही दबाव जो है एक तबके का, एक होता है वर्चस्व जो होता है वो लगातार। देखिए बात ये है, उस दौर में जो गैंगस्टर उठे थे उनके नीचे जाकर जो अपना नाच गाना करने लगे, उनके कहे पे जो चलने लगे, जो सनातनी परंपरा के विपरीत काम करने लगे, जो भारतीय मूल्यों का हनन करने लगे, जो भारत में आतंकवादियों के लिए सहानुभूति की दुहाई मांगने लगे, जिनको दीपावली पे पटाखे से प्रॉब्लम है लेकिन कुछ और मौसमों में रक्त रंजित होते धरती से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोगों से, याद रखिएगा, ऐसे लोगों का कहने का मतलब है जिन्होंने उनकी बात मानी वो आगे बढ़ गए, जो अपने धर्म से हट गए, सिर्फ बॉलीवुड कल्चर में घुस गए, उनको आगे पनाह दी गई, नहीं तो औरों को बाहर निकाल। भाई सीधी सी बात है, जो भारतीय मूल्यों के विपरीत गया वो आगे बढ़ता चला गया, जो विपरीत नहीं गया या तो उसकी फिल्में नहीं रिलीज हुई, या तो उसे दबा दिया गया या तो उसे मरवा दिया गया। यही दुर्भाग्य है और ये दुर्भाग्य हो सकता है वो जो कलंक बॉलीवुड पे एक काला धब्बा लगा था दुर्भाग्य का, कोई एक सज्जन आया है शायद साफ कर दे। हो सकता है वहाँ पे सनातनी मूल्य पुनः स्थापित हो जाएं। अगर इसी तरीके से वो स्थापित होने की एक परंपरा पैदा हो रही है तो भाई एक बार सारी जनता को समर्थन दे देना चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बोला है देश के विपरीत जाना नहीं है, देश के विपरीत में कोई काम करना नहीं है, देशद्रोही कहलाना नहीं है, लेकिन देश के विपरीत खड़े हुए जितने भी तत्व हैं, अगर सरकार मुझे बोले तो मैं सबको रौंद दूं, तो भाई ऐसे लोगों से मैं क्या दिक्कत? मुझे नहीं दिक्कत, अगर उससे सरकार को दिक्कत हो सरकार निपटे। भाई वो मेरे को तो गोली मारने के लिए नहीं बोला ना, मेरी सुपारी लिया नहीं लिया ना। माता सीता राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले उस 2 कौड़ी के कॉमेडियन पर उसने बताया ना कि इसको भी ठिकाने लगाएंगे, तो क्या दिक्कत है? भाई तुमने हमारे ईश्वर पर, हमारे आराध्य पर, हो नहीं बोलेगा, हमारे आराध्य पर अभद्र टिप्पणी करोगे तो तुम्हारे लोगों को तो हम ठिकाने लगा देंगे ना, उनको ठिकाने लगाने का काम किया जाएगा। आपराधिक मामला हो जो भी हो, इसी पे तो काम करना ही पड़ेगा। और लॉरेंस बिश्नोई के साथ मुझे लगता है भारत का एक ज़रूरत से ज़्यादा तबका खड़ा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें कोई सामने से आके कह दे इस गरीब का घर कब्जा किया, इस गरीब को सताया। जो भारतीय विरोधी थे, भारत के विरोध में काम करे, भारत के व्यवस्थाओं में बाधा उत्पन्न करने का काम किए हैं, उन्हीं के साथ उसकी खनक है। तो हमको तो नहीं दिक्कत, अब भारत सरकार को और बिश्नोई से दिक्कत है तो अपना निपटे। कि सिद्धू मूसेवाले ने क्या किया था, उनकी जिम्मेदारी देखिए, अब सिद्धू मूसेवाले पे मुझे व्यंग करने पे आपने मजबूर कर दिया है। उनके गाने देखिए, किसका समर्थन कर रहे हैं, उनके गाने देखिए। गाना मैं नहीं बोलूँगा, मैं क्यों बोलूँ भाई ऐसे गंदे गाने? ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो कनाडा में बैठकर भारतीय तिरंगे को जूते मार रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को पुतले को जूते मारने का काम कर रहे हैं, भारत के झंडे को तलवार से काट रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए वो गाना गा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं सड्डा दिल थाड़े वास्ते खुल्ला। भाई जब तुम्हारा दिल उनके वास्ते खुल्ला, जो भारत के विरोधी तत्व थे, तो भाई तो तुम्हारे दिल में कुछ भारत हित ऐसी भी चीज़ें घुसनी चाहिए ना। सलमान खान को जी
दो ऐसा है, सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े मतलब इतने बड़े कलाकार हैं, फिल्म स्टार हैं, उनको दूसरे को ज्ञान देना चाहिए, उनको बल्कि लोगों को भड़काना नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मतलब आप माफ़ी मांग लोगे तो छोटे हो जाओगे या बड़े हो जाओगे, ठीक है। माफ़ी मांगने से क्या दूसरे के आत्मा को शांति मिलती है। और दूसरा ये, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो ये आप किसी से भी पूछ लिए, एंड में सबका हिसाब होता है, ठीक है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे देखा होगा बड़े बड़े जितने भी हैं, जितने भी इंडिया में पैसे वाले हैं, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं। अचानक खबर आती है डेथ हो गई, तो क्या होता है, वो पुण्य पाप होता है वो, ठीक है। हमारे इंडिया में 1 से 1 डॉक्टर पड़े हैं, 1 से 1 अस्पताल पड़ा है, हमारे पास क्यों नहीं इलाज होता है? वो क्या है, वहाँ जाके वो पाप निकलता है बाहर विदेश में। तो मैं सलमान खान से कहूँगा माफ़ी मांग ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका क्या नाम हुआ भाई? अर्पित भाई, आप क्या कहेंगे? वो सलमान खान को तो जानते ही होंगे आप। हाँ, जाना था। तो जिस तरीके से बातचीत चल रही है अभी कि बिश्नोई जो कह रहे हैं कि उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माफ़ी मांग ले तो उनको छोड़ देंगे, नहीं तो उड़ा देंगे बाबा सिद्दीकी की। बिल्कुल सही बात है, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर तुमने हिरन मारो, बिश्नोई समाज का हिरन पूजनी है, तुम्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बात खत्म करनी चाहिए। अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री देखो, लेकिन तुम नहीं, उसमें ईगो दिखा रहे हो कि लाशें नहीं गिन पाओगे, कंधा नहीं दे पाओगे, इस तरीके से तुम धमकी दे रहे हो। इससे लड़ाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इससे समाज सनातन और उसके प्रति लड़ाई बढ़ेगी। यही वो कर रहे हैं सलमान खान। लॉरेंस बिश्नोई जो कि सनातनी एक शेर है, उसके भड़का रहे हैं कि वो तो गैंगस्टर है। हाँ, गैंगस्टर नहीं है वो। आप उससे पहले की देखिए, उसको झूठा फंसाया गया था, लड़की के चक्कर में जेल गया, उसकी भैया या मार दिया गया, तो उसके बाद जेल गया है। बताइए आप। लेकिन कह रहे हैं कि एक वो जेल में बैठा हुआ गैंगस्टर धमकी देगा, क्या डर जाएंगे? नहीं, डरने वाली बात नहीं है। आप माफ़ी मांग लीजिए, वो धमकी क्यों देगा आपको? वो तो साफ कह रहा है आपने हिरन मारा है, उसकी आपको सज़ा नहीं हुई, आपसे वो कह रहा है माफ़ी मांग लीजिए, पूरे समाज को बख्श देगा, आप माफ़ी मांग लीजिए, बस बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। उसके फादर कह रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप कंधे नहीं दे पाओगे, लाशें नहीं गिन पाओगे। सलमान खान का आपने इंटरव्यू सुना होगा, अगर बताइए, ये आपको इतने बड़े फिल्म स्टार हो, आपको ये बात करनी चाहिए। आप फिल्म स्टार में बहुत बड़े हो, सलमान खान फिल्मी बॉलीवुड में सबसे बड़ी इन्हीं का ईगो आ रही है। ईगो, बिल्कुल ईगो दिखा रहे हैं, पूरी ईगो दिखा रहे हैं, एटीट्यूड ईगो दोनों चीज़ें दिखा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? क्या बाइकआउट भी कर दिया जाएगा सलमान? बिल्कुल बाइकआउट करेंगे, बिल्कुल करेंगे बाइकआउट। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले जो सुशांत सिंह राजपूत का केस था, कई सालों से चला हुआ आ रहा था, फिर बीच में फिर फाइल खुली थी, उसमें भी जो कार्रवाई जो है वो अधूरी पड़ी हुई है। उसमें भी पता नहीं चल पाया कि कौन सा गैंग था, किस वजह से जो सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे, और कुछ मर्डर बता रहे थे, कुछ सुसाइड बता रहे थे। तो अभी कह रहे हैं कि क्या जो जुडिशरी है वो सही से जो फैसला नहीं दे पा रही है, क्योंकि सलमान खान बाहर आ गए, और अब जो बिश्नोई समाज है वो कह रहा है कि माफ़ी मांग लीजिए। तो क्या न्याय अब इस तरीके से होगा कि उड़ा देंगे अगर कुछ नहीं मांगेंगे? नहीं, माफ़ी अगर मांगने से अगर आपकी पूरी जान बख्श रही है तो आपको कायदे में माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आपके चक्कर में बहुत से लोगों की जान बख्शी जाएगी। नहीं, आप भी बताइए, अगर आप किसी चीज़ को पूछते हैं, आपके भगवान हैं, तो आप मेरे भगवान हैं, हम भगवान को पूज रहे हैं, कोई जाके उनके गले पे ये कर दे, तो इस पर आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यही चीज़ वो कह रहा है बिश्नोई कि उसका हरण पूजनीय है, आप माफ़ी मांग लीजिए, बात वहीं ख़त्म करिए। लेकिन आप बात बढ़ा रहे हैं। देखो, लड़ाई में कुछ रखा तो है नहीं, आगे चल के कोई कहीं लॉरेंस खत्म होगा या सलमान खत्म होगा, इन दोनों में से एक ना एक का अंत तो है ही। बताओ भाई, गलत कह रहे हो? बस आपके हिसाब से क्या लगता है भाई साहब? लॉरेंस बिश्नोई जो कह रहे हैं कि सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माफ़ी मांगने के लिए वो बोल रहे हैं, क्या माफ़ी मांग लेनी चाहिए? देखो, माफ़ी मांगने का मतलब तो ये है कि उसको कबूल करना है कि उसने हिरन मारा है। पहली पॉइंट ये है कि अगर उसने गलती की है तो माफ़ी मांगनी चाहिए थी, बट अगर कानून के हिसाब से भी अगर वो माफ़ी मांगता है तो एक बात और उसके ऊपर नेगेटिव आ जाती है कि भैया उसने मारा है, क्योंकि गलती जो करता है वही माफ़ी मांगता है। अब ये है कि वो कहे कि मैं अपनी जान बचाने के लिए, वो उसकी जो पीआर है, उसकी सिक्योरिटी जो है, उसको जो सपोर्ट है, लॉरेंस बिश्नोई क्या कोई भी चाहे नहीं कर सकता कुछ भी उसके साथ, क्योंकि इनकी भी पूरी टीमें होती हैं। ये थोड़ा कि वो खाली अगर उसको बॉलीवुड का दबंग कहते हैं, वो बॉलीवुड चलाता है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के भी उसके साथ ये क्या से क्या करवा सकते हैं उसको भी नहीं पता। ये सारी एक पॉलिटिक्स है, ये बहुत गंदी राजनीति है। अब आपको क्या कर रहा है कि लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई करवा रहा है, ये सब पॉलिटिक्स का पार्ट है, राजनीति है सारी की सारी, उसको खींचना है। देखो, मीडिया या पब्लिक को रोज़ कुछ नया चीज़ चाहिए। अब माफ़ी मांगने के बाद क्या गारंटी है कि उसको नहीं मारेंगे?
कोई और मारेगा। अब बाबा सिद्दीकी को मारा है, लोग सोचते हैं कि बाबा सिद्दीकी को मारने का रीज़न है सलमान खान, ऐसा कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। उसकी अपना पॉलिटिक है, वो और किसी को क्यों नहीं मारता? संजय दत्त जो सबसे क्लोज है उसका, संजय दत्त को मारे गोली, उसके पास तो सिक्योरिटी भी इतनी नहीं है। पॉइंट ये सारी राजनीति है। ने थोड़ा हिरन को मारा है। नहीं, वो उसने ये बोला है ना, जो सलमान के साथ रहेगा मैं उसको मारूंगा, सलमान के सपोर्ट में। और आपको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई का ये सलमान खान के साथ शुरू से संजय दत्त का सपोर्ट रहा है। बीच में एक इंटरव्यू में उसने कमेंट भी किया था कि भैया मैं संजय दत्त के सलमान के साथ रहूँगा। तो ये पूरी पॉलिटिक्स है, ना बिश्नोई गलत है ना ये सलमान गलत है, ये राजनीति के ये सर्कल चल रहा है और आखिरी में कुछ भी नहीं होना। आखिरी में लोग कह रहे हैं, जब मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि जब एक टिप्पणी कर दी जाती है किसी भी विशेष समुदाय के किसी भगवान को जिसको वो मानते हैं, तो पत्थरबाजी होने लगती है, जो है जला दिया जाता है, पूरा का पूरा आगजनी कर दी जाती है। क्या सलमान खान जो बिश्नोई समाज जो जिसको हिरन को अपना भगवान मानता है, क्या सलमान खान माफ़ी नहीं मांग सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से केस भी चला है, पहले उससे संतुष्ट नहीं है, बेल पे बाहर आ गए थे पैसे देकर, तो वो कह रहे हैं कि हम इसको न्याय नहीं मानते हैं, वो एक बार माफ़ी मांग ले तो हम छोड़ देंगे। देखो मेरे पॉइंट वही है, देखो माफ़ी मांगना या नहीं माफ़ी मांगना कोई लॉजिक नहीं है। पॉइंट ये है कि गारंटी या बिश्नोई समाज इस चीज़ की गारंटी दे कि उसको माफ़ी मांगने के बाद सलमान के ऊपर कोई भी ज़िंदगी पर हमला नहीं होगा, बट वो ऐसी गारंटी नहीं देंगे आपको। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनको पता है कि उनके हाथ में ही कुछ नहीं है ये चीज़ें। पॉइंट क्या है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। अब एक बात बताइए मेरे को, सिद्धू मूसेवाले को मारा गया, उसमें क्या सलमान खान को लेना देना था? नहीं, ये एक राजनीति, एक षड्यंत्र है। किसकी पॉलिटिक्स में कौन से रखे हुए हैं आपने, वो सारी गेम आती है। किसी को ऊपर उठाना है, किसी को नीचे गिराना है, ये सब ये देखा जाए। मेरे सुशांत सिंह राजपूत का भी जो है फाइल खुलती है फिर दब जाती है, पूरा न्याय नहीं हो रहा है। उसका रीज़न यही है ना, क्योंकि उसके बैक सपोर्ट नहीं है। जिसकी बैक सपोर्ट है वही सर्वाइव कर पाएगा। चाहे सलमान खान की अगर बैक सपोर्ट नहीं होती वो सर्वाइव नहीं कर पाता। जिसकी बैक सपोर्ट जितनी ज़्यादा अच्छी होती है वो उतना ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगा, चाहे नेता हो चाहे वो अभिनेता हो। आपको क्या लगता है कि जो अगर गैंगस्टर जो जेल से इतने बड़े इंटरव्यू दे रहा है, क्या उसके बैक सपोर्ट नहीं होगी कि वो अंदर से ऑर्डर दे रहा है और यहाँ पे काम हो रहे हैं? तो ये पूरी एक राजनीति है। जितना इससे लोग दूर रहें उतना लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें से बहस होनी है और सर दर्द होना है, उसका कोई आखिरी फाइनल सोल्यूशन नहीं निकलना। तो माफ़ी नहीं मांगनी। मैं तो कहता हूँ अगर माफ़ी मांगने से अगर बेनिफिट मिलता है, अगर वो कहते हैं कि हम इसके बाद कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो मांग लेने चाहिए। बट ये भी है ना कि अगर वो माफ़ी मांगता है तो उसकी इमेज बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इमेज के लिए मतलब लोगों की आस्था को आहत कर देंगे। अब देखो ना, या तो कोर्ट को मान लो, कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने भी केस चल रहा है, बेल में डाला हुआ है। जब तक पूरा कानून का फैसला, या तो कानून को मानो या कानून को ना मानो। हम लोग अपनी कानून चला लेते हैं, हमें कानून को फॉलो करना चाहिए। जब जो आएगा फैसला तब की तब देखेंगे। अब वो कहेंगे हर चीज़ का सोल्यूशन ये नहीं है कि एकदम शॉर्ट टर्म में निकल जाए। राम मंदिर का मुद्दा था, हिंदू मुसलमान का मुद्दा था, कितने साल लग गए उस चीज़ को सुलझ जाने में। ये बैठ के भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था, पर नहीं हुआ किससे? जो लॉ आया हमारा एंड में। तो जब तक कानून फैसला नहीं करेगा, यही